हेलो बच्चे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। बच्चे, आज हम पढ़ेंगे अपना इनइक्वालिटी सीरीज का लेक्चर नंबर 1, जो कि है लीनियर इनइक्वालिटीज के बारे में। बच्चे, मैं पहले ही बता चुका हूं कि इसके पहले 3 लेक्चर जो है वो क्लास 11 के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जितने भी लेक्चर्स होंगे वो आईआईटी वगैरह के लिए रेलिवेंट होंगे। तो बिना किसी देरी करे हम इसमें आगे बढ़ते हैं। बच्चे, सबसे पहले मेरे पास आता है मीनिंग। तो मीनिंग क्या होता है, हम इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। बेटा, मैं अगर मीनिंग के ऊपर बात कहूं तो हम अपने डे टू डे लाइफ सिनेरियो में हम ये बात करते हैं कि बहुत सारी जगह हम इक्वालिटी से ज्यादा इनइक्वालिटीज देखने को मिलती है। कैसे, देखो मैं आपको समझाता हूं। बच्चे, जैसे मैं ये कहता हूं, सपोज करो मेरी जो सैलरी है, मेरी जो सैलरी है बेटा वो 50,000 है। अगर मेरी सैलरी 50,000 है तो बच्चे जो मेरा एक्सपेंस होगा वो 50,000 से कम या उसके बराबर होगा। दूसरा पॉइंट है बेटा कि अगर मेरी सैलरी ये है, सपोज कर लो बच्चे, एक मैं क्लासरूम कैपेसिटी की बात कर रहा हूं। अगर क्लासरूम कैपेसिटी लेट से मैं कह रहा हूं 60 बच्चों की है। अब 60 क्यों बोल रहा हूं बच्चे, ऐसा इसलिए क्योंकि हो सकता है डेस्क वगैरह जो है वो 60 हो, उसके अंदर 60 से ज्यादा डेस्केस नहीं आते हो। तो इस वजह से जो नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल जो है वो आपका 60 या उससे कम होंगे। एक एग्जांपल और लेता हूं बेटा, लेट से मेरी मॉम ने बेटा मेरे को 100 रुपए दिए एंड बोला कि बच्चे 100 रुपए देके कि मेरे को है ना आलू लेकर आने हैं। अब आलू का जो मार्केट में रेट है वो ₹15 केजी है। तो मैं जितने भी आलू लाऊंगा वो है एक्स केजी। अब ये जो आलू है बेटा, ये 100/15 से कम ही होंगे। ये कभी बराबर नहीं हो सकते क्योंकि एग्जैक्ट फिगर नहीं आएगी। इसी तरीके का एक एग्जांपल और दूं कि मेरी मम्मी ने बेटा मेरे को 100 रुपए दिए, इसमें मेरे को 5 रुपए दिए, मतलब मुझे बोला कि आप एक पेन और एक कॉपी लेकर आओ, पेन एंड रजिस्टर लाने के लिए। तो बच्चे, पेन मान के चलते हैं, पेन आता है 5 रुपए का, रजिस्टर आता है बेटा आपका 20 रुपए का। तो बच्चे, पेन पे किया गया खर्चा और रजिस्टर पे किया गया खर्चा 100 रुपए या उससे कम होगा। यहाँ पे बच्चे केसेस ऐसे बन गए हैं कि जो एग्जाम्पल्स बने हैं वो ज्यादातर लेस देन के बने हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप बतेरे ऐसे एग्जाम्पल देख सकते हैं जो आपके डे टू डे लाइफ में देखने को मिलते हैं। जैसे बेटा, अगर आपको मैं ये कहूं कि बुखार हो गया है, लेट्स से आपको फीवर है। अब बुखार हो गया, फीवर हो गया, तो फीवर कब होता है, जब आपका बॉडी टेम्परेचर जो है ना वो ग्रेटर देन हो, कैसे 98.4, कैसे ग्रेटर देन हो बेटा 98.4 फ़ारेनहाइट से। तो जब आपका टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर 98.4 से ज्यादा होगा तब आपको कहा जाएगा कि यहाँ आपको बुखार हो गया है। ठीक है। बुखार होने के बाद बच्चे, एक एग्जांपल और देता हूं, मैं कहता हूं जो आइस है, वो आइस कब जमती है, जब आपका जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री से कम या इसके बराबर हो। एक एग्जांपल और लेता हूं बेटा, लेट्स से बच्चे कहीं पे लेट्स आपके क्या कहते हैं रिजल्ट आया। अब रिजल्ट आया तो हम फर्स्ट डिवीजन उसको बोलते हैं कि आपकी फर्स्ट डिवीजन आएगी जब आपके मार्क्स, लेट्स से एक्स मार्क्स है, वो 75% से ज्यादा या उसके बराबर आए हो, तो इसको हम फर्स्ट डिवीजन कहते हैं। इसी तरीके से बेटा मार्क्स के ऊपर बात कर रहे हैं कि अगर आपके बात करें कि फेल कब होते हो, तो बच्चे फेल तब होते हो जब आपके मार्क्स जो है ना वो 33% से कम आते हैं। तो आप देख पा रहे हो कि आपके डे टू डे लाइफ में बच्चे बहुत ऐसे एग्जांपल्स हैं जो आपको देखने को मिलते हैं। मैं एक एग्जांपल और भी लेता हूं बेटा, लेट्स से बच्चे कि ब्लड प्रेशर का एग्जांपल लेता हूं कि ब्लड प्रेशर क्या होना चाहिए। लेट्स से ब्लड प्रेशर एक्स है, तो मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं पता, तो ये जो है 170 से लेके 110 के बीच में होना चाहिए, तो आपको माना जाएगा एक ठीक ब्लड प्रेशर है। तो बच्चे, ये जो बीपी वगैरह है, ये जो बेसिकली दिखाने का है, ये टू साइड इनइक्वालिटीज के ऊपर है, यानी कि एक तरीके से फ्लोर एंड कैपिंग का काम कर रहा है कि बेस भी है और ऊपर से कैप भी है। ये इनफाइनाइटली बढ़ने के ऊपर बात कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से बेटा आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हमारे पास ढेर ऐसे एग्जांपल्स हैं जो हमारी डे टू डे लाइफ में होते हैं, जैसे हम लीनियर इनइक्वालिटीज, मतलब इनइक्वालिटीज उनके अंदर देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं बेटा, डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है बच्चे, एनी algebraical expression
which contain symbol like ये स्पेलिंग गलत होगी बेटा, which contain symbol like less than, greater than, less than equal to, greater than equal to। तो बच्चे इनमें जो ये वाले हैं बच्चे, इसका नाम, इनके ऊपर मैं बात कर रहा हूं। इनमें है एक लेस देन और दूसरा है बेटा लेस देन इक्वल टू। इनका क्या मतलब होता है, इसको बोलते हैं सिर्फ लेस देन, जबकि इसको बोलते हैं बेटा लेस देन एंड इक्वल टू। तो लेस देन बेटा इक्वल टू का मतलब होता है कि इसके अंदर लेस देन और इक्वल टू दोनों ही इसके अंदर इंक्लूड होंगे। सिमिलरली बच्चे, अब मेरे पास, मैं एक बार पेन का कलर चेंज कर लूं बेटा, इस तरीके का कलर। अब मेरे पास ये दोनों बच गए, तो इन दोनों के लिए मैं बताऊं आपको, तो एक होता है बेटा आपका ग्रेटर देन और एक होता है बेटा ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ग्रेटर देन का बेटा आएगा सिंबल ऐसे और ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल आएगा इस तरीके से। तो बच्चे लेस देन का सिंबल मैंने नहीं बनाया, यहां पे बनाता हूं। क्या मतलब है बच्चे, जैसे मैं ये कहता हूं कि x ग्रेटर देन 5 है, या मैं ये बोलता हूं कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, तो बच्चे इसका मतलब है जो मेरा आंसर है 6 7 8 9 जो भी मेरा आंसर होगा उसमें 5 जो है ना आंसर का पार्ट नहीं होगा। लेकिन बच्चे अगर मैं ये कह रहा हूं कि 5 से बड़ा है, तो 5 6 7 8 एंड सो ऑन, तो जो ये 5 है दिस इज आल्सो अ पार्ट ऑफ माय आंसर। आगे बढ़ते हैं बच्चे, कि जब भी आपको, हाँ यहाँ पे बेटा एक बात मेरे को बतानी थी कि अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन क्या होते हैं। मैंने ना फंडामेंटल सीरीज का लेक्चर रिकॉर्ड करके भेज दिए हैं और मतलब अपलोड कर दिए हैं, तो उसके अंदर पॉलिनोमियल के अंदर है ना मैंने ये बात बताई है कि अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन क्या होते हैं। फिर भी बेटा मैं यहाँ पे बता दूं, ये मैंने जितनी भी बातें यहाँ पे लिखी हैं ये सारे अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन है, ये 1 2 3 4, ठीक है, ये सब अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन है। तो अपनी बातों को बस मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना ही अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन कहलाता है। बेसिक लैंग्वेज हम इसको ये कह सकते हैं। आगे बढ़ेंगे बेटा, प्रेजेंटेशन की बात आएगी, तो प्रेजेंटेशन जो है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपके किस टाइप के नंबर्स हैं, यानी कि आपकी नंबर ऑफ नंबर्स की क्लासिफिकेशन पे बेस्ड है। लेट्स से बेटा मैंने कहा ये मेरा नंबर है कोई, ठीक है। अब नंबर की क्लासिफिकेशन कुछ ऐसे है, अगर आपका नेचुरल नंबर है, अगर आपका होल नंबर है, अगर आपका बेटा इंटीजर है, तो नेचुरल नंबर को बोलते हैं एन, होल नंबर को बोलते हैं डब्ल्यू, इंटीजर को बोलते हैं जेड। अगर बेटा आपका, मैं ये कह रहा हूं कि इस तीनों के अलावा अगर आपके पास रैशनल नंबर है या रियल नंबर है, तो रैशनल नंबर है तो बेटा आपका आंसर होगा क्यू, रियल नंबर है तो आपका आंसर होगा, मतलब जो इसको प्रेजेंटेशन सिंबल है वो है आर। तो बच्चे जब भी अगर मैं इन नंबर्स में आंसर दूंगा तो मैं मेरा आंसर सेट बना के दूंगा कुछ इस तरीके से करली ब्रैकेट के थ्रू। और जब भी मैं बेटा यहां पे आंसर दूंगा तो मेरे पास दो तरीके हैं, पहला है बेटा ब्रैकेट सिस्टम एंड दूसरा है बच्चे आपका नंबर लाइन। अब बच्चे यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूं अपनी इन बात को और क्लियर करने के लिए। तो सबसे पहले मैंने एक थोड़ा सा डिवाइड करा, तो बच्चे मैं ये कहता हूं, मैंने पहला एग्जांपल लिया, जैसे मैं ये कहता हूं बच्चे आपका कि x जो है वो 10 से बड़ा है और 15 से छोटा है। तो बच्चे आपका आंसर होगा यहाँ पे 10 11 12 13 14 15। तो जहां पे बेटा 10 भी आपके आंसर का पार्ट है एंड 15 भी आपके आंसर का पार्ट है। ये आंसर बेटा आपके नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर तीनों पर वैलिड है। मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं बच्चे, मैं ये कहता हूं इस बार x जो है बेटा आपका
0 से बड़ा है और 5 से छोटा है। तो 0 से बड़ा है, 5 से छोटा है, तो बच्चे आपका 1 2 3 4 5। 0 इज नॉट पार्ट ऑफ माई आंसर, तो मैं इसको इस तरीके से लिखूंगा बेटा, ब्रैकेट थोड़े से करली टाइप के होंगे। यहां पे भी बेटा ये जो आंसर है ये तीनों के लिए वैलिड है, तीनों के लिए आंसर सेम होगा। एक एग्जांपल मैं और लेता हूं, इस बार x जो है ना वो ग्रेटर देन 10 है। ग्रेटर देन 10 है तो बेटा मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, ये आपका करली ब्रैकेट होगा, 10 11 12 13 14 एंड सो ऑन। बेटा क्या मैं 10 इंक्लूड है आंसर में, तो नहीं, आंसर में 10 इंक्लूड नहीं है, तो 10 इज नॉट पार्ट ऑफ माय आंसर। आगे एक बेटा क्वेश्चन लेते हैं। इस बार बच्चे ये वाला क्वेश्चन जो है ये आपका तीनों कैटेगरी में अलग होगा। इसका आंसर बच्चे तीनों कैटेगरी में अलग होगा। कहता है x लेस देन 3 है अगर नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो और इंटीजर हो। अगर नेचुरल नंबर है तो बेटा इसके अंदर आंसर आएगा 1 2 3। अगर बच्चे आपका होल नंबर है तो इसके अंदर आएगा आपका आंसर 0 1 2 3। और अगर आपका बच्चे इंटीजर है तो इसके अंदर आएगा बच्चे आपका 0 1 2 3 -1 -2 क्लोज ब्रैकेट डैश 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 और इस तरीके से ओपन, मतलब करली ब्रैकेट एंड में। तो तीनों ही केस में बेटा इस बार आंसर अलग क्यों आया, क्योंकि नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर तीनों की जो डेफिनेशन है उनमें नंबर जो कैटेगराइज होते हैं उनमें फर्क होता है, तो इसलिए इस बार तीनों का आंसर डिफरेंट आया। अब बात कर लेते हैं बेटा हम अपने ब्रैकेट सिस्टम के बारे में कि ब्रैकेट सिस्टम क्या होता है और किस तरीके से आंसर ब्रैकेट सिस्टम में दिया जाता है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं ब्रैकेट सिस्टम। तो बच्चे ब्रैकेट्स बेसिकली तीन तरीके के होते हैं, एक होता है क्लोज्ड, एक होता है ओपन और एक होता है करली। बेटा हालांकि करली ब्रैकेट्स इज नॉट पार्ट ऑफ द ब्रैकेट कह सकते हो, बट यस कई बार इसको हमें यूज करना पड़ता है अपने आंसर को हटाने के लिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको कॉमनली यहीं डिस्कस कर लिया जाए ताकि आपको साथ साथ एक साथ ब्रैकेट सारे समझ में आ जाए। तो जब मैं क्लोज ब्रैकेट की बात करता हूं तो मैं ये कह रहा हूं बच्चे, इसको बोलते हैं हम क्लोज्ड ब्रैकेट, जिसका अल्टीमेट मीनिंग होता है इंक्लूसिव। जब बात करता हूं बच्चे मैं इसकी, इसको बोलते हैं ओपन ब्रैकेट, इसका मतलब होता है बेटा एक्सक्लूसिव। और इसका मतलब होता है बेटा, इसको बोलते हैं करली और इसका मतलब होता है बेटा ओनली या पर्टिकुलर। मैं उन्हीं वैल्यूज की बात कर रहा हूं। अब क्या है बेटा, देखो अगर मैं लिखता हूं कि 10 टू 20 और लगाता हूं इस टाइप का ब्रैकेट, तो इसका मतलब है बच्चे आपका आंसर को ये बनेगा मीनिंग। और अगर मैं 10 टू 20 लिखता हूं और इस टाइप का ब्रैकेट लगाता हूं तो इसका मतलब बनेगा बच्चे आपका 10 से 20। और अगर मैं लिखता हूं 10 20 और इसको इस तरीके से लिखता हूं तो इसका मतलब है x का 10 और 20। तो तीनों ब्रैकेट्स की एक अपना मीनिंग है। क्लोज ब्रैकेट कहता है एंड वैल्यूज जो है आंसर का पार्ट बनेंगी, ओपन ब्रैकेट कहता है आंसर का जो क्लोज वैल्यू आंसर का पार्ट नहीं बनेगी, और करली ब्रैकेट पर्टिकुलरली उन्हीं वैल्यूज के ऊपर बात कर रहा है। अब बच्चे यहां से अगर मैं एक सिचुएशन दिखाऊं तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ जाएंगी। क्लोज ब्रैकेट इज इक्वल टू ओपन ब्रैकेट प्लस करली ब्रैकेट, यानी कि बच्चे क्लोज ब्रैकेट के अगर अंदर हम ये कह सकते हैं कि 10, जैसे इसी एग्जांपल में बात करूं, ये 10 20 ले रहा है, ये भी 10 20 ले रहा है, ये भी 10 20 ले रहा है, तो ये कह रहा है कि 10 और 20 और इससे लेके बीच के सारे, ये कह रहा है 10 से लेके 20। इसने का 10 भी आंसर का पार्ट है, 20 भी आंसर का पार्ट है, इसने का 10 और 20 आंसर का पार्ट नहीं है। तो दोनों में अगर फर्क देखूं तो 10 और 20 का आ गया, तो ये कह रहा है कि हम आंसर को मेरा आंसर 10 और 20 है। तो एक तरीके से स्टेटमेंट जो है आप समझ गए होंगे कि मैं इसको क्या एक्सप्रेस करना चाहता हूं कि क्लोज ब्रैकेट जो है वो ओपन और करली ब्रैकेट्स का सम होता है। करली ब्रैकेट जो है बेसिकली बच्चे अपने आंसर को एक्सक्लूड करने में काम आता है पूरी पर्टिकुलर रेंज से। अब क्वेश्चन ये है कि हम इसका आंसर जो भी हम रियल नंबर या रैशनल नंबर है आंसर ब्रैकेट सिस्टम में क्यों देते हैं, तो बहुत सिंपल रीजन है बेटा, हम इसका आंसर सेट बना के इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि दो नंबर्स के बीच में ना इनफाइनेटली नंबर हो सकते हैं। जैसे मैं इंटीजर की बात करूं तो 1 के बाद अगला 2 आता है, लेकिन बेटा रियल या रैशनल नंबर के अंदर 1 के बाद 2 नहीं आता, 1 और 2 के बीच में बतेरों ऐसे नंबर्स हैं, इसलिए हम उसको नहीं लिख सकते और आंसर हम ब्रैकेट सिस्टम में देते हैं। कुछ ब्रैकेट सिस्टम के रूल्स हैं बेटा, मैं वो रूल आपको बता रहा हूं।
इसके लिए थोड़ा सा मेरे को ये सिचुएशन रफ करनी पड़ेगी। रूल्स बेटा कुछ इस तरीके से हैं। सबसे पहला जो रूल है वो ये कहता है कि यू कैन यूज ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट टुगेदर। आप ओपन और क्लोज ब्रैकेट दोनों एक साथ यूज कर सकते हो। दूसरा है व्हेन यू राइट इंफिनिटी। इंफिनिटी बेटा पॉजिटिव इंफिनिटी या नेगेटिव इंफिनिटी, यूज ओपन ब्रैकेट ऑन इंफिनिटी साइड। ठीक है, ओपन ब्रैकेट का मतलब इस तरीके से। तो ऐसा क्यों बेटा, इंफिनिटी लास्ट नंबर होता है तो मुझे नहीं पता होता कि ये क्या होगा, तो वहां पे हम जनरली इन ओपन ब्रैकेट के थ्रू अपना आंसर खत्म करते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चे, मैं कुछ फिर से एग्जांपल्स लेता हूं आपको इन बातों को समझाने के लिए। एग्जांपल्स जो हैं बच्चे मैं यही कॉमनली लूंगा जो मैंने आपको कहां पे यहां पे दिए थे बेटा। जो ये एग्जांपल्स चले थे, मैं कलर चेंज करके दिखाता हूं आपको। यही एग्जांपल्स को मैं फिर से फॉलो करूंगा, ये 4 एग्जांपल। तो बेटा पहला है कि मेरे को कहता है कि 10 से बड़ा है बेटा x और छोटा है 15 से, नीचे इक्वल टू का साइन। तो मैं इसको बोलूंगा आपका सर 10 से लेके 15 तक आंसर है। जहां पे 10 और 15 आंसर का पार्ट है, हाँ डेफिनेटली ये आंसर का पार्ट है। तो ये आपका हुआ फर्स्ट। अब बात करते हैं सेकंड। सेकंड ये कहता है बच्चे कि आप 0 से बड़ा और 5 से छोटा, लेकिन इस बार 0 आपका आंसर का पार्ट है और 5 आंसर का पार्ट नहीं है। तो यहाँ पे ओपन और यहाँ पे क्लोज। तीसरा है बेटा मेरे पास, मेरे को ये बोलता है कि x जो है वो ग्रेटर देन 10 है। तो x जो है बेटा आपका ग्रेटर देन 10 है। ठीक है, तो बच्चे मैं आंसर दूंगा 10 से लेके इंफिनिटी, जहां पे 10 आंसर का पार्ट नहीं है, इंफिनिटी भी आंसर का पार्ट नहीं है। चौथे में बेटा मैं ये बोलूंगा बच्चे आपको कि आपका जो है x लेस देन इक्वल टू 3 था। तो मैं यहां पे बोलूंगा बच्चे कि x लेस देन 3 था, तो 3 माइनस इंफिनिटी से 3, जहां पे माइनस के आगे हम इंफिनिटी लगाते हैं, 3 के आगे हम क्लोज ब्रैकेट को फॉलो करते हैं। आई होप बच्चे आपको ये बात समझ में आई होगी। अब बच्चे बात आती है कि मैं आपको ये सिखाऊंगा कि नंबर लाइन पे अपने आंसर को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो नंबर लाइंस की बारी आई। नंबर लाइन बेटा, नंबर लाइन होती क्या है, ऐसी लाइन जिसमें नंबर लिखे गए हो। जनरली हम एक्स एक्सिस को यही बोल देते हैं, बिल्कुल सिंपल लॉजिक के हिसाब से कि जिस लाइन पे नंबर लिखे हो नंबर लाइन कहलाती है। अब मैं ये कह रहा हूं बच्चे कि नंबर लाइन पे आंसर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। पहली बात तो बेटा जो आंसर होता है वो पैरेलल लाइन के थ्रू शो किया जाता है ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, दूसरा है बेटा आंसर के लिए हम होलो सर्कल या फिल्ड सर्कल फॉलो करते हैं टू शो अ पर्टिकुलर वैल्यू। कैसे मतलब है बच्चे सुनना, मैं यहां पे कह रहा हूं कि x जो है ना वो आपका 10 से बड़ा है और इक्वल है। ठीक है, तो आपका x 10 से बड़ा है, इक्वल है, तो मैं क्या करूंगा, एक नंबर लाइन बनाई, यहां पे मैंने 0 रखा, यहां पे मैंने 10 रखा। अब ये कहते, और यहां पे बेटा दूर कहीं आपका इंफिनिटी भी होगा। तो अब मेरा जो आंसर पार्ट है वो है 10 से लेके इंफिनिटी। अब क्या ये 10 आंसर का पार्ट है, हाँ या ना? तो बच्चे अगर ये आंसर का पार्ट है तो मैं इसको होलो सर्कल से फिल करूंगा, और अगर ये आंसर का पार्ट नहीं होता, सपोज कर लो अगर ये सिचुएशन होती, दिस इज सिचुएशन फॉर x ग्रेटर देन 10, दिस इज आंसर फॉर सिचुएशन x ग्रेटर देन 10, जहां पे x जो है मतलब 10 आंसर का पार्ट नहीं है, तो फिल्ड सर्कल होलो सर्कल के थ्रू मैं अपने आंसर को प्रेजेंट करता हूं। फिर से बेटा वही मैं 4 एग्जांपल लेता हूं जो मैंने आपको पहले से देखते आ रहा हूं। ठीक है,
कि x जो है वो 10 से बड़ा है और 15 से छोटा है, तो इसको नंबर लाइन पे दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे 10 दिखाया, यहाँ पे 15 दिखाया। मैंने कहा 10 to 15 तो आंसर का पार्ट है, क्या 15 भी आंसर का पार्ट है? हाँ बिल्कुल। 10 भी आंसर का पार्ट है? हाँ बिल्कुल। दूसरा एग्जांपल है बेटा कि मैं ये कह रहा हूं कि x 0 से बड़ा है, छोटा है 5 से, तो बच्चे क्या होगा यहाँ पे? तो बच्चे क्या होगा यहाँ पे? मैं यहाँ पे कहूंगा 0 और यहाँ पे कहूंगा 5। तो बच्चे x जो है 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, तो बेटा आपका ये है 0 to 5, जहां पे 0 आंसर का पार्ट नहीं है और 5 आंसर का पार्ट है। यस डेफिनेटली। तो मैं अपने आंसर को कुछ इस तरीके से शो करूंगा। अगला है बेटा, मेरा था कि x जो है 10 से बड़ा है, तो ये वाला फिलहाल मैंने करवा भी दिया था बच्चे। यहाँ कहीं में 10 होगा, यहाँ इंफिनिटी, 10 टू इंफिनिटी मेरे आंसर होगा, जहां पे 10 जो है मेरे आंसर का पार्ट नहीं है बेटा। तो आंसर का पार्ट नहीं है तो मैं इसको ओपन सर्कल के थ्रू करूंगा। अगला है बेटा x लेस देन इक्वल टू 3, तो x लेस देन इक्वल टू 3 के लिए मैं यहाँ पे बनाऊंगा आपका 3, यहाँ पे 3 है बेटा, 3 के ऊपर मैं कहूंगा फिल करूंगा, क्योंकि 3 मेरे आंसर का पार्ट है और ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड मेरा कवर होगा। तो उम्मीद करता हूं बेटा आपको नंबर लाइन के थ्रू आपको मैंने आंसर जो बताया वो आपको समझ आया होगा। अब बच्चे बात कर लेते हैं कुछ रूल्स के ऊपर। रूल्स कहते हैं कि अगर आप कोई भी चीज ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो, ठीक है ना, दोनों साइड, ठीक है, देन द इनइक्वालिटी डज नॉट चेंज, कि आपकी इनइक्वालिटी में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। सिमिलरली कह रहा है कि अगर आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं दोनों साइड, तो आपकी इनइक्वालिटीज में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन आपको कहता है कि आप मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं किसी भी नेगेटिव नंबर से, ठीक है, यहाँ पे कोई भी नंबर था बेटा, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर था और यहाँ पे एनी नेगेटिव नंबर, जो इररिलेवेंट लाइन से मैं उनको हटा लेता हूं। तो यहाँ पर भी यही बोलता है बच्चे आपका कि साइन ऑफ इनइक्वालिटीज इस बार मेरे को बोलता है साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज। तो नाउ बच्चे सब क्या करते हैं आपके आंसर को, मैं ये कहता हूं कि 5 ग्रेटर देन 3, तो बच्चे अगर 5 ग्रेटर देन 3 है, इसमें मैं कुछ भी ऐड करूंगा, लेट्स से मैंने इस पे 2 ऐड करा, तो अभी भी सिचुएशन पुरते अभी भी सिचुएशन 7 ग्रेटर देन 5 ही रहेगी। अगर बेटा मैं इसमें कोई भी चीजें माइनस करता हूं, तो 5 माइनस 2 एंड 3 माइनस 2, तो 3 ग्रेटर देन 1 ही रहेगी। तो बच्चे ये जो आंसर है, ये इनइक्वालिटीज है, ये चेंज नहीं हो रही। सिमिलरली बच्चे मैं यहाँ पे कह रहा हूं कि 5 ग्रेटर देन 3 है, अगर मैं दोनों साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो यहां पर आएगा 10 और यहां पर आएगा 6, तो अभी भी इनइक्वालिटीज ट्रू है मेरी। अगर मैं बेटा दोनों साइड सपोज कर लो, यहां पे 10 जो है ग्रेटर देन 6 है और मैं ये कह रहा हूं कि इस बार दोनों साइड में डिवाइड कर रहा हूं 2 से, तो बच्चे रिजल्ट जो आएगा मेरा 5 ग्रेटर देन 3, यानी कि बच्चे अभी भी इनइक्वालिटी ट्रू है। मैं प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इनइक्वालिटी ट्रू है। प्लस माइनस आप कर सकते हैं बेटा, डिवाइड और मल्टीप्लाई के लिए पॉजिटिव नंबर से करते हैं तो इनइक्वालिटी ट्रू है। अगर मैं नेगेटिव नंबर की बात करूं तो बच्चे मेरे पास है कि सपोज कर लो, मैं ये कह रहा हूं बेटा 5 इज ग्रेटर देन 3, अब मैंने इसमें -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो -10 ग्रेटर देन -6। क्या बेटा ये सिचुएशन ट्रू है कि -10 इज ग्रेटर देन -6? नहीं बेटा, इस पर जो सिचुएशन ट्रू है वो ये है कि ये आपका लेस देन हो जाता है। तो दैट्स वाई ये बोला हुआ है कि जब भी आप डिवाइड और मल्टीप्लाई माइनस से करें तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी आपके चेंज हो जाते हैं। अब बच्चे जब अब मैं क्वेश्चन करने की बारी आती है, तो क्वेश्चन करने के लिए मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि हम कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं। ये स्टेप्स जो है बेटा जनरली वो इसलिए दिखाए जाते हैं कि आपको थोड़ा सा आइडिया लगे कि कहां पे प्लस माइनस से इंपैक्ट आ रहा है, बेसिकली डिवाइड या मल्टीप्लाई प्लस से कर रहा है, ताकि आपके दिमाग में हो कि आपको साइन चेंज करना है। फिर भी बच्चे 11th क्लास के लिए स्टेप्स वो जो है वो रेलिवेंट होते हैं, क्योंकि आपको स्टेप वाइज मार्किंग मिलती है। लेकिन बच्चे अगर आप किसी एंट्रेंस को प्रिपेयर कर रहे हैं तो आफ्टर 3 to 4 क्वेश्चन आप उन स्टेप्स को स्किप कर सकते हैं, बार बार वो चीजें करने की जरूरत नहीं है। तो बच्चे मैं जिस बुक को फॉलो कर रहा हूं वो है एनसीईआरटी के ओल्ड वर्जन। अगर आप बेटा आपके पास अभी कोई एनसीईआरटी है तो उसके अंदर न्यू वर्जन में चैप्टर नंबर 5 होगा, मेरे में ये चैप्टर नंबर 6 है। अगर आप किसी ऑथर की बुक्स कर रहे हैं तो नो इश्यू बेटा, अभी जो क्वेश्चन है वो लगभग सब में सेम होंगे। तो बढ़ते हैं बच्चे, मैं कुछ क्वेश्चंस लेता हूं और उनके आंसर करूंगा। देखो बच्चे, क्वेश्चन है 24x
लेस देन 100 कह रहा है आप मेरे को आंसर दो नेचुरल नंबर के अंदर भी और इंटीजर के अंदर भी। तो बच्चे इसको करते कैसे हैं, सुनना। जैसे आप नॉर्मली इक्वल टू में वहां जाके डिवाइड कर देते हैं 24 से, यानी कि एक्स वाली टर्म्स को इकट्ठा करके फ्री करते हैं, फिर उधर जाके डिवाइड करते हैं, यही करना होता है बेटा। बस यही काम अब लिख के करना पड़ेगा। कैसे, मैं यहां पे लिखूंगा डिवाइडेड बाय 24 ऑन बोथ साइड। तो 24 से डिवाइड करा, 24x अपॉन में 24, 100 अपॉन 24, 24 से 24 कट गया, यहाँ पे आ जाएगा बेटा आपका 4 से काटेंगे तो 25, 4 6 24, तो तकरीबन तकरीबन बेटा 4.1 समथिंग समथिंग वैल्यू आएगी। अब मेरे को आंसर अगर नेचुरल नंबर में देना है तो बेटा मेरा जो आंसर होगा वो ये होगा 1 2, मेरा आंसर होगा बेटा आपका 1 2 3 4 और ये क्लोज ब्रैकेट हो जाएगा। दूसरा है बेटा अगर मेरे को अपना आंसर इंटीजर में देना है तो मेरा आंसर होगा बच्चे आपका 0 1 2 3 4 -1 -2 डैट डैट डैश, दोनों साइड क्लोज ब्रैकेट हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से बच्चे आपको ये बात समझ में आई होगी कि किस तरीके से हम वैल्यूज को इंक्लूड और मतलब नेचुरल नंबर और इंटीजर्स के अंदर आंसर देते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप का। इस पर जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है बच्चे आपका -12x जो है वो ग्रेटर देन 30 है। इस बार भी बच्चे मेरे को अपना आंसर नेचुरल नंबर और होल नंबर में शो करना है। तो बच्चे अब हम क्या करें इसके लिए, तो बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके लिए भी। यहां पे है बेटा आपका -12x अपॉन में सॉरी, यहां पे बच्चे मैं ही लिखूंगा। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन लिखा, मैंने लिखा बेटा डिवाइडेड बाय बच्चे आपका मैंने यहां पे लिखा -12 ऑन बोथ साइड। ठीक है, हालांकि ये रेड पेन से लिखना था, कोई नहीं बेटा मैं रेड पेन से मार्क कर देता हूं। तो -12 से डिवाइड करेंगे बेटा, -12x अपॉन में -12 ग्रेटर देन 30 अपॉन में -12, माइनस से माइनस कट गया, x ग्रेटर देन बेटा यहां पर आएगा बच्चे आपका 2.5 लेकिन नेगेटिव का। लेकिन बेटा इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैंने इन्हें नेगेटिव से मल्टीप्लाई करवाया है। अब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करवाया है तो बेटा साइन ऑफ इनइक्वालिटीज तो चेंज होगा ही होगा, लेकिन मैंने नहीं करा बच्चे। मैं यही दिखाना चाहता था स्पेशली कि यहां पर हम हमारे साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएंगे, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो बच्चे बस अब x और 2.5 होना चाहिए, उससे कम तो नेचुरल नंबर में तो आंसर नहीं है। तो यहां पे 5 और यहां फिर क्लोज करके देंगे। अगर बेटा मेरा आंसर इंटीजर में है तो मैं यहां पे लिखूंगा बच्चे आपका कि आपका बच्चे आंसर हो जाएगा -3 -4 -5 डैट 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 डैश। तो यहां पे भी कर ली और यहां पर भी कर ली। तो कुछ इस तरीके से मैं अपने आंसर को प्रेजेंट करूंगा। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब बच्चे मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस ले रहा हूं जो जिसका आंसर अब हमें रियल नंबर में देना है और थोड़ा सा ये ऐसे प्लस मतलब इधर उधर ले जाना ज्यादा होगा। आंसर जितना भी होगा बेटा रियल नंबर में देना है। तो कुछ नहीं बेटा, हम अपने क्वेश्चन को रिपीट करेंगे और जो जो सिचुएशन सामने आ रही है उसको लिख के बताते चलेंगे। तो सबसे पहले है मेरे पास 4x + 3 लेस देन 6x + 7। तो बेटा हम यहाँ पे लेते हैं, मैंने कहा यहाँ पे क्या लेते हैं, सबसे पहले मैंने कहा हम -6x ऑन बोथ साइड, यानी कि बेटा दोनों साइड से मेरे को 6 हटाना है। तो रिजल्ट आ जाएगा बच्चे आपका 4x + 3 -6x, 6x + 7 -6x, यहां से ये कट गया, -2x + 3 यहाँ पे 7। अब बच्चे यहाँ पे क्या करूंगा बेटा, मैं कहूंगा माइनस सब्ट्रैक्ट बाय 3 ऑन बोथ साइड। तो बच्चे आगे बढ़ेंगे, हम दोनों साइड हम 3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, -2x + 3 -3 7 -3, 3 से 3 कट गया, -2x लेस देन 4। अब बच्चे यहाँ पे आगे डिवाइडेड बाय -2 ऑन बोथ साइड। तो बच्चे अगर हम डिवाइड करते हैं तो -2x लेस देन 4, यहाँ पे बच्चे -2 से डिवाइड करा, -2 से डिवाइड करा
यहाँ पे ये कट गया, यहाँ पे आ जाएगा -2 और यहाँ पे हो जाएगा x। लेकिन बेटा ध्यान देने वाली बात फिर से यही है कि मैं माइनस से कर रहा हूं तो आपके इनइक्वालिटीज के सिंबल चेंज हो जाएंगे। तो मैं कहूंगा मेरा आंसर है -2 से इंफिनिटी, जहां पे -2 आंसर का पार्ट नहीं है, लेकिन हाँ इंफिनिटी इज आल्सो अ शो बाय ओपन ब्रैकेट, इसके लिए तो रूल ही है। आगे बढ़ते हैं बेटा, एक क्वेश्चन और लेता हूं थोड़ा सा इसी तरीके का। इस पर लिया मैंने x/3 ग्रेटर देन x/2 प्लस 1। इसका आंसर भी बेटा मेरे को रियल नंबर में देना है, तो मैंने क्या करा बच्चे, आपका x/3 ग्रेटर देन x प्लस 2 अपॉन में 2, मैंने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को बैलेंस करा। अब बच्चे मैंने क्या करा बेटा, मल्टीप्लाई करवाया बाय 6 ऑन बोथ साइड, दोनों नंबर से, क्योंकि आपका पता चले कि बेटा ये 6 कट जाए। तो आपका आंसर होगा बच्चे x अपॉन में 3 इंटू में 6, x प्लस 2 अपॉन में 2 इंटू में 6, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6। तो ये हो गया 2x, ये हो गया 3x, ये हो गया बेटा 3 2 जा 6। अब बच्चे मैं ये कहता हूं सब्ट्रैक्ट बाय 3x ऑन बोथ साइड, क्योंकि उस 3x को उधर ले जाना है। तो रिजल्ट आया बच्चे मेरे पास 2x माइनस 3x ग्रेटर देन बेटा 3x प्लस 6 माइनस 3x, 3 से 3 कट गया बेटा यहाँ पे, और यहाँ पे बचा माइनस x, और ये हो गया 6। यहाँ पे कहा बेटा मैंने मल्टीप्लाई बाय -1 ऑन बोथ साइड, बेटा माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो डेट्स वाई बच्चे मेरा साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा माइनस इंफिनिटी से 6, जहां पे 6 मेरे आंसर का पार्ट नहीं है। आगे बढ़ते हैं बेटा, इस तरीके के एक क्वेश्चन को और लेते हैं। इस बार मैंने क्वेश्चन जो लिया थोड़ा सा ये वाला लिया, मैंने लिया बेटा 1/2 3x माइनस 2 अपॉन में 5 बच्चे लेस देन इक्वल टू 5, यहाँ पे आएगा 2 माइनस एक्स अपॉन में 3। अपना आंसर मेरे को रियल नंबर में देना है बच्चे। तो मैंने कहा ठीक है बेटा, मैंने इसके लिए क्या करा, मैंने इसके लिए यहाँ पे लिया बेटा, यहाँ पे देखा बच्चे नीचे 5 और 3 है, इनको बैलेंस करने के लिए मैंने कहा सबसे पहले मल्टीप्लाई बाय 15 ऑन बोथ साइड। बेटा 15 से हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड में। आगे देखेंगे बच्चे क्या है मेरे पास, तो आगे मैं यहाँ पे देखता हूँ बेटा आपका 15 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा 3x माइनस 2 अपॉन में 5 इंटू में 15, यहाँ पे आया लेस देन इक्वल टू 5 2 माइनस एक्स अपॉन 3 इंटू में 15। तो ये आ गया बच्चे आपका 3 5 जा 15, 5 3 जा 15, 3 3 9 x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 25 2 माइनस एक्स, 9x माइनस 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा बेटा, मैंने थोड़ी सी मल्टीप्लिकेशन में गड़बड़ करी, ये हो जाएगा बेटा 9x माइनस में 18, ये हो जाएगा बेटा आपका 25 इंटू में 50 माइनस में 25x। तो बच्चे इस 25 को उधर ले जाने के लिए मैं क्या करूंगा बेटा, यहाँ पे लिखूंगा बच्चे अब मैं कि यहाँ पे लिखूंगा बेटा ऐड बाय 25x एंड 18 ऑन बोथ साइड। तो बेटा एक साथ मैंने दोनों काम कर दिए, तो यहाँ पे बच्चे 9x माइनस 18 प्लस 25x प्लस 18 लेस देन इक्वल टू 50 माइनस 25x प्लस 25x प्लस 18। तो बच्चे यहाँ पे मेरे पास आंसर आया 18 से 18 कट गया, एंड यहाँ पे अब बच्चे 25 कट गया, तो मेरा यहाँ पे आया आंसर 34x, यहाँ पर आया बच्चे 50 और 8 68, तो 34 का डबल ही होता है। तो बच्चे अगर मैं दिखाऊं डिवाइडेड बाय 34 ऑन बोथ साइड, तो बच्चे आपका आंसर क्या होगा 34x डिवाइडेड बाय 34, 68 डिवाइडेड बाय 34, 34 से 34 कट गया, यहाँ पे 2 आया, तो x इज लेस देन सॉरी 2 बेटा 2, मुझे यहाँ पे 2 लिखना था, तो यहाँ पे मैंने लिखा आपका 2। तो बच्चे अब आगे चलते हैं, यहाँ पे मेरा लेस देन 2 है, तो आंसर होगा माइनस इंफिनिटी से 2, जहाँ पे माइनस इंफिनिटी आंसर का पार्ट नहीं है,
लेकिन यस 2 इज अ पार्ट ऑफ माय आंसर। एक क्वेश्चन मैं लेता हूं बेटा, इस बार इस जो क्वेश्चन करवाऊंगा वो मैं बिना किसी स्टेप्स के लिखूं करवाऊंगा। तो मैंने अपने क्वेश्चन को जो पिक करा वो है मेरा 2x minus 1 upon में 3 is greater than equal to 3x minus 2 बच्चे upon में 4 माइनस में 2 माइनस में x अपॉन में 5। तो बच्चे मैं क्या करता हूं यहाँ पे आपको कि सबसे पहले मैं आपको ये चीज शो करता हूं कि नीचे जो जितनी भी आइटम्स हैं 5 4 3 जितने नंबर हैं उनको बैलेंस करने के लिए मैं मल्टीप्लाई करता हूं इनके एलसीएम से। तो 5 4 जा 20 3 जा 60, 60 से मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूं। तो ये हो गया बेटा 2x माइनस 1 अपॉन 3 इंटू में 60 ग्रेटर देन इक्वल टू 3x माइनस 2 अपॉन 4 इंटू में 60 माइनस में 2 माइनस x अपॉन में 5 इंटू में 60। तो 3 से आया बेटा ये 20, 4 से आया 15, 5 से आया ये 12। तो ये हो गया बेटा 2x माइनस 1 इंटू में 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 3x माइनस 2 इंटू में 15। यहाँ पे आएगा बेटा 2 माइनस एक्स इंटू में 12। तो रिजल्ट हुआ बच्चे आपका 40x माइनस 20, यहाँ पर हो गया बेटा 45x माइनस में 30, माइनस में बेटा आपका यहाँ पे रिजल्ट आया 24 एंड माइनस माइनस प्लस 24, ये है x, तो ये 12x हो गया बेटा। तो ये माइनस माइनस प्लस, तो अब मेरे पास रिजल्ट आएगा बच्चे यहाँ पे 45 और 12। तो 45 में 12 ऐड करेंगे, ये होगा बेटा 57x। 30 एंड 24 को हम एडजस्ट करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 54। यहाँ पे होगा 40x माइनस में 20। तो बच्चे अब आगे फाइनल और एडजस्ट करते हैं, तो 57x को उधर ले जाऊंगा तो ये माइनस में आ जाएगा और इसको उधर ले जाऊंगा तो ये प्लस में हो जाएगा। तो मेरे पास फर्दर एडजस्टमेंट के थ्रू 40x माइनस 57x इज ग्रेटर देन माइनस 54 प्लस 20। तो बच्चे ये हुआ माइनस 17x ग्रेटर देन, यहाँ पे आया आपका, ये हुआ बच्चे आपका 34। तो बच्चे ये माइनस का, बच्चे अभी तक सिर्फ मैं प्लस माइनस को इधर उधर कर रहा था तो इतना बड़ा सोचने का इशू नहीं था, लेकिन अब बच्चे मैं क्योंकि डिवाइड या मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मुझे यहाँ पे पॉइंट ध्यान रखना है कि मैं इस माइनस के साइन को काट रहा हूं। तो जब माइनस का साइन करता है तो बच्चे आपका ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। अब 17 को आप इजीली काट लो जैसे आप काटते थे, तो ये आएगा आपका 2। तो आंसर क्या है बेटा आपका माइनस इंफिनिटी से 2, जहां पे माइनस इंफिनिटी आंसर का पार्ट नहीं है, 2 मेरे आंसर का पार्ट है। आगे बात करते हैं बच्चे, इस तरीके से मैं उन क्वेश्चन को लेता हूं जहां पे ना डबल साइन ऑफ इनइक्वालिटीज है। फॉर एग्जांपल मैंने लिया कि 2 से थोड़ा सा बड़ा 3x माइनस 4 एंड छोटा है बेटा मेरा 5 से, तो मेरे पास अब ना बेटा डबल इनइक्वालिटीज के साइन है। तो बच्चे इसमें भी कुछ नहीं करना होता, इसमें जो ये बीच वाला नंबर है 3x माइनस 4, इसमें आपको x को फ्री करना होता है कि जब मतलब x में यहाँ पे जितने भी टर्म्स हैं यहाँ को इधर उधर ले जाके x को फ्री करना होता है। यहाँ पे बस बोथ साइड की जगह मैं ऑल साइड यूज करूंगा वर्ड। कैसे बेटा, मैंने सबसे पहले क्वेश्चन को लिखा 3x माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 5। बेटा इस 4 को हटाने के लिए मैंने क्या बोला, एड बाय 4 ऑन ऑल साइड। हालांकि बेटा मेरे को रेड लाइन में लिखना था वरना सारा ब्लैक हो जाएगा तो थोड़ा अच्छा नहीं लिखेगा। प्लस बाय 4 ऑन ऑल साइड। बेटा मैं दोनों तरफ 4 ऐड करूंगा तो बच्चे ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3x माइनस 4 प्लस 4, यहाँ पे हो जाएगा 5। तो ये दोनों आपस में आपके कट जाएंगे बच्चे। यहाँ पे बच्चे यहाँ पे प्लस 5 एंड 4, तो ये 6 से बड़ा हुआ बेटा 3x और ये आ गया छोटा हुआ 9 से। तो आगे बढ़ते हैं बच्चे, ये 3x हो गया, 4 से 4 मैंने काट दिया। अब अगला नंबर जो है मेरा 3 का है, दोनों साइड इक्वालिटीज का साइन है। तो बच्चे यहाँ पे बेटा अब मैं कहूंगा डिवाइडेड बाय 3 ऑन ऑल साइड। अब मैं दोनों तरफ बेटा 3 से डिवाइड करूंगा तो रिजल्ट आ जाएगा बेटा 2 से बड़ा एंड आपका हो जाएगा बच्चे ये x एंड ये हो जाएगा बच्चे आपका 3x डिवाइड बाय 3 और ये 3।
तो बच्चे 2 से यहाँ पर आ जाएगा आपका x और यहाँ पे आ जाएगा 3। तो आंसर क्या है, 2 से बड़ा है 3 से छोटा है, यानी कि बच्चे आंसर 2 मेरा 3 है। तो बस बच्चे जब भी दो बोथ साइड इनइक्वालिटीज आए तो हमें बस यही देखना होता है कि मैं बीच वाले नंबर को फ्री कर दूं। एक और एग्जांपल लेते हैं इसी तरीके का बच्चे। अब मेरे पास जो अगला एग्जांपल है वो मैं लेता हूं, लेट्स से बेटा 7 से बड़ा है 3x प्लस 11। इस बार बेटा मैं कोशिश करूंगा इसको बिना स्टेप के करके दिखाऊं, ठीक है। हालांकि बिना स्टेप के थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, मैं इसको स्टेप नहीं करता हूं, कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चे सबसे पहले मेरा ये क्वेश्चन है। अब मैंने क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले मैंने कहा मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड। मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा दोनों तरफ तो ये हो जाएगा 14। ये हो जाएगा बेटा 3x प्लस 11 अपॉन 2 इंटू में 2 और ये हो जाएगा 11 इंटू में 2। तो ये 14 यहाँ से ये कट जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 3x प्लस 11, ये आ जाएगा बेटा 22। अब मैं कहूंगा कि बेटा मैंने माइनस करा बाय 11 ऑन, यहाँ पे बोथ नहीं है बेटा, ऑल आएगा ऑल साइड। तो मैंने 11 से माइनस करा तो यहाँ पे आया 14। पेन को मैं थोड़ा सा ब्लैक कर लूं तो 14 माइनस है 11 बेटा 3x प्लस 11 माइनस 11, 22 माइनस 11, 11 से 11 कट गया बेटा 3, 3x 11। अब बच्चे मैंने कहा डिवाइडेड बाय 3 ऑन बोथ साइड, सॉरी बेटा बोथ नहीं ऑल साइड। तो ऑल साइड करा तो बच्चे ये आ गया 3, 3x 11 बाय 3, 3, 3, 1 x 11 बाय 3। तो बच्चे अब जो है आपकी आंसर ये रहा, ठीक है। तो आंसर है 1 से बड़ा और 11 बाय 3 से छोटा, तो मैं लिखूंगा 1 एंड 11 बाय 3। क्या दोनों मेरे आंसर का पार्ट है? यस बच्चे, बोथ आर पार्ट ऑफ माय आंसर। तो बच्चे अब एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, जिसमें हम हमारे क्वेश्चन डिवाइड हो रखे होते हैं और उनको नंबर लाइन पे शो करना है। क्वेश्चन है बेटा मेरे पास आपका 3x माइनस 7 ग्रेटर देन 5 प्लस x। तो बच्चे अब मैं इस पे क्या करूं, ठीक है ना। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन भी लिखता हूं, 11 माइनस में 5 x लेस देन इक्वल टू 1। ये मेरा दूसरा क्वेश्चन है। तो बेटा अब करना कुछ नहीं होता, जब मेरे पास दो क्वेश्चन एक साथ आए दोनों को इंडिविजुअली सॉल्व करो, नंबर लाइन पर आओ, दोनों के आंसर शो करो, जो कॉमन आंसर होगा वही मेरे आंसर का पार्ट होगा। तो बच्चे ये दोनों इनइक्वालिटीज के लिए सबसे पहले मैंने इस x को उधर ले जाऊंगा तो ये होगा बेटा 3x माइनस में x, यहाँ पे बच्चे 5 प्लस 7 तो ये आएगा 2x लेस देन 12। तो बेटा x जो आएगा वो 6 से छोटा होगा, यहाँ पे 11 माइनस 5x, ठीक है ना 1। तो बेटा इसको मैं इस बार जो है 5x को उधर ले जाता हूं तो 11 और माइनस 1 यहाँ पे आया 5x तो ये हो गया 10, ये हो गया 5x तो ये हो गया 2 और 5 से डिवाइड करा तो यहाँ पे x। तो बेटा एक कह रहा है x से छोटा होना चाहिए, दूसरा कह रहा है 2 से x जो है 2 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो बच्चे मैंने क्या करा, मैंने एक नंबर लाइन बनाई, यहाँ पे बेटा मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है। एक कहता है आंसर जो है वो 2 से ऑनवर्ड है, एक कहता है आंसर जो है वो 6 है इससे इधर है। तो दोनों का मैं अगर कॉमनली आंसर दूं तो कॉमनली आंसर ये बनेगा बेटा मेरा, और यहाँ पे ये ओपन आएगा। तो बस बच्चे इस तरीके से हमें दो इनइक्वालिटी जो अलग अलग होती है नंबर लाइन पे बोला हुआ है, तो इस तरीके से कॉमनली आंसर को मेरे को प्रेजेंट करना होता है। यही मेरे को ब्रैकेट सिस्टम में दिया होता तो भी मैं इस नंबर को मतलब इस सॉल्यूशन को नंबर लाइन पे डाल के थोड़ा सा दिमाग लगा के ब्रैकेट सिस्टम पे भी देता। तो बस बच्चे आज के लेक्चर में इतना ही। उम्मीद करता हूं मेरे को आपका ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो बेटा आपके जो भी फीडबैक्स एंड सजेशंस है प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में करना। अभी के लिए बेटा टाटा बाय बाय एंड फाइनली थैंक यू फॉर योर लिसनिंग।